हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन एजुकेशन हब में। आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। उम्मीद है आप लोग बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। तैयारी के साथ साथ आप लोग मॉक जरूर दीजिए, ठीक है। मॉक को लगाइए और जो चैनल पे प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जा रहे हैं इन वीडियो को पूरा देखा करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जब आप प्रैक्टिस सेट देखते हैं तो आपका पूरा चैप्टर क्लियर होता है। पूरा चैप्टर के साथ साथ पूरा आपका सब्जेक्ट क्लियर हो जाता है। जैसे आप हिंदी का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं तो हिंदी में जितना भी आपके चैप्टर हैं सम्मिलित हैं उसमें, तो सभी के सभी उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराए जाते हैं और आपका रिकॉल हो जाता है। ऐसे ही जीएस का कराया जाता है, ठीक है। तो आपको सभी ये जितने प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं वो सब देखिए, मैथ का देखिए। तो देखते हैं आज का हिंदी में कौन कौन से आपको क्वेश्चन नए देखने को मिलते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, घर का बहुवचन रूप क्या होगा, ठीक है। तो देखिए एकवचन बहुवचन से आपसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। लिंग वचन कारक से क्वेश्चन बनना तय है, बिल्कुल एक ही क्वेश्चन तीनों चैप्टर से पूछा जाएगा। तो घर का जो बहुवचन होगा वो हो जाएगा घरों। क्या हो जाएगा? घरों। घर नहीं, ये तो सेम नोट कर दिया, तो ये तो होना ही नहीं है, ठीक है। घराएं होता ही नहीं, कोई वर्ड ही नहीं है, घरे भी नहीं कोई वर्ड है, तो बचा कौन सा? घरों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया शब्द का विलोम क्या होगा? नया, नया पुराना, ठीक है। तो नवीन तो नया ही होता है, आधुनिक भी नया होता है, सामाजिक तो बिल्कुल गलत है, तो पुराना आप टिक कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। यूपी पुलिस में बहुत ज़्यादा डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये नहीं कि इतना भी कम ना पढ़ो कि दिक्कत हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं, किरण का पर्यायवाची, ठीक है। विलोम पर्यायवाची से क्वेश्चन देखिए, आसानी बने हैं। किरण का क्या हो जाएगा? तीर, कूल, रश्मि, अनल, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रश्मि, ठीक है। किरण का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो रश्मि हो जाएगा। किरण के और भी होते हैं, जैसे केतु बोला जाता है, ठीक है। केतु हो गया, दीप्ति हो गया, ये भी किससे पर्यायवाची हैं? किरण के हैं। प्रभा भी बोलते हैं हम लोग हैं, या फिर मरीच भी बोलते हैं, मरीच। तो ये सभी के सभी किसके पर्यायवाची हैं? किरण के हैं। सुत का स्त्रीलिंग क्या होगा? सुत। सुत होता है बेटा क्या? पुत्र या बेटा, ठीक है। तो उसका क्या हो जाएगा? सुति हो जाएगा, ठीक है। नहीं श्रुति नहीं, सुता। सुत का सुता। जैसे कि आत्मज का आत्मजा होता है, ठीक है। आपको बड़ा आ लगाना होता है एक तरीके से, आत्मजा, ठीक है। तो ये आत्मजा हो गया, तनया हो गया, ये सब बेटी है, क्या है? पर्यायवाची हैं। तो सुत बेटा, ठीक है, तनय आत्मज, ठीक है। और इसका जो स्त्रीलिंग हो जाएगा वो हो जाएगा सुता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द पहचानिए। क्या हो जाएगा? कल्याण बिल्कुल सही लिखा हुआ है, भाषा सही लिखा हुआ है, नमस्कार सही लिखा हुआ है, फोर्थ कल्याण। देखिए कल्याण और कल्याण दो तो हो नहीं सकते हैं, तो फोर्थ आपका ऑप्शन गलत है, ड़ा होता है लास्ट में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में विशेषण पहचानिए। श्री, धर्म, बालक, श्रीमान। तो धर्म कोई विशेषण नहीं है, बालक कोई विशेषण नहीं, बालक तो आपकी संज्ञा है, ठीक है। श्री भी नहीं होगा, श्रीमान टिक कर लीजिए, ठीक है। जो विशेषण हो जाएगा वो हो जाएगा आपका श्रीमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में संधि पहचानिए। अच्छा, नायक वर्ड में संधि कौन सी है, ठीक है। अयाद संधि, यण संधि, विसर्ग संधि या पूर्व रूप संधि। तो ध्यान रखना है, इसमें जो संधि हो जाएगी बेटा वो हो जाएगी अयादी संधि, ठीक है। तो बीच में अगर या फिर वा आए, ठीक है, तो या का अय हो जाता है और वा का क्या हो जाता है? अ हो जाता है, ठीक है, और अय हो जाता है। जैसे नायक है, या मतलब अय हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आप विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा नए धन अक, नए धन अक, नायक। ऐसे पवन होता है, ठीक है, पवन, पौधन अक। देखिए बीच में बा आया ना, तो बा आता है तो किसमें टूटता है? औ में टूटता है, तो पौधन अक हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यावश्यक में कौन सी संधि है, ठीक है। अयादि, यण, विसर्ग, पूर्व, ठीक है। तो अत्यावश्यक जब भी बताया था, या व रा के पहले, या व रा के पहले आधा अक्षर दिखाई पड़े। क्या दिखाई पड़े? आधा अक्षर। आधा अक्षर आ जाए तो या से पहले देखो आधा अक्षर आया है तो या किसमें बदल जाएगा? या ई में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? ई में। तो अति धन, अति प्लस आवश्यक, अति प्लस आवश्यक, ठीक है। अति प्लस आवश्यक क्या हो जाएगा? अत्यावश्यक। और जैसे स्वच्छ मैंने बोला आपसे, ठीक है, क्या बोला? स्वच्छ। वाक्य क्या होता है, ठीक है, तो ऊ हो जाता है, वाका क्या हो जाएगा? ऊ। जैसे या का ई हो जाता है वैसे ही वाका ऊ हो जाता है। तो जो आधा अक्षर होता है वो पूरा हो जाता है सुधन अच्छ, ठीक है। ये ऑफलाइन क्लास में बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ाया गया है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ कौन सा मतलब इसमें है पहचानिए संधि विच्छेद कौन सा है जगन्नाथ का? जगतनाथ, जगन कोई वर्ड नहीं है, जग प्लस नाथ ये भी गलत है, जगतन प्लस नाथ ये भी गलत है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जगत प्लस नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए हुए शब्द का सर्वोत्तम विलोम बताइए, मतलब सबसे बेस्ट विलोम कौन सा होगा? आएगा क्या होगा? आएगा वह होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ का क्या होता है? जड़ बुद्धि और चेतन बुद्धि, ठीक है, तो चेतन हो जाएगा, जड़ का विलोम क्या होता है? चेतन होता है। सुरेश में कौन सी संधि होगी? ठीक है, देखिए जब भी आपको एक पाई दिखाई पड़े ऊपर तो सीधे कुछ नहीं सोचना है, आपको सीधे एक ट्रिक होती है, ये गुण लगा देना है। क्या लगा देना है? गुण, ठीक है। ये सुरेश महेश, ठीक है, इसको जब आप विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? सुर धन ईश, ठीक है, सुरेश, ठीक है, नरेश का नर धन ईश, नरेश होता है, ठीक है, लेकिन महेश का क्या होगा? महाधन ईश। आप सोच रहे होंगे सर सुरेश महेश नरेश वर्ड तो सेम है, तो यहाँ पे महा क्यों आया? क्योंकि मह कोई वर्ड ही नहीं होता है, तो आपको ऐसे तोड़ना है जिसमें कोई एक उसका पर्टिकुलर अर्थ निकले, ठीक है, तो ऐसा नहीं कुछ भी आप तोड़ दें उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित इन हिंदी शब्दों में विजातीय शब्द कौन सा है? आलू, प्याज, तोरी, ठीक है, तोरई लिखा हुआ है, तो ये तो सब्जियां हो गई, ये क्या है? पानी तो अलग हो गया, ठीक है, तो ये फोर्थ ऑप्शन अलग हो जाएगा। भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है? भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, स्त्रियों ये भी सही लिखा हुआ है, सम्मान ये भी सही लिखा हुआ है, भारत ये भी सही लिखा हुआ है, तो त्रुटिवाचक कौन सा है? इसमें तो कोई दिया ही नहीं बेटा है, ठीक है, तो ये चारों सही है, इसमें त्रुटिवाचक कोई भी नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से तीव्र का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तीव्र, कोई तेज बुद्धि वाला है, तीव्र गति से चल रहा है, ठीक है, तीव्र बुद्धि, तो उसका क्या हो जाएगा? मंद हो जाएगा, ठीक है, मंद गति, मंद बुद्धि, तो तीव्र का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा मंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से असंगत विलोम का जोड़ा पहचानिए, असंगत कौन सा है? गुप्त, प्रकट, सही है, ठीक है, कोई चीज छुपा के रखी गई, किसी चीज को प्रकट कर दिया गया। कुटिल का सरल होता है, हाँ कुटिल में कठिन और सरल, ठीक है। दोस्त सखा, दोस्त सखा तो एक ही चीज है, ठीक है, तो दोस्त और सखा सेम है, तो ये तो गलत हो जाएगा बिल्कुल, गुरु लघु सही है, ठीक है, तो यही ऑप्शन आपका अलग है। असंगत विलोम कौन सा है? दोस्त सखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को उनकी किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? अच्छा, भक्तिजन, रश्मि, यामा, रश्मि और नीरजा, नीरजा के लिए तो नहीं मिला था, ना कि रश्मि के लिए मिला, ठीक है, तो दो ऑप्शन तो आपके कतई गलत हो गए। यामा के लिए मिला था, किसके लिए मिला था? महादेवी वर्मा जी को। ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, तो यामा के लिए दिया गया था, ठीक है। देखिए आपका एक गद्यांश आता ही आता है, 5 क्वेश्चन इससे रिलेटेड होंगे, ठीक है, तो इसकी जितनी प्रैक्टिस कर पाइए करिए। चलिए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। शिवदत्त बुद्धिमान राजा था, एक राजा था, उसका नाम शिवदत्त था, बहुत ही बुद्धिमान था। एक दिन कपिल मुनि नामक तपस्वी उसके राज्य में आए। राजा ने तपस्वी का सम्मान कर नगर मंत्री मान सिंह को उसके ठहरने का प्रबंध करने की आज्ञा दे दी। तपस्वी को त्यागी एवं बलिदानी मानकर अनेक सेठ साहूकार उससे दक्षिणा में धन देने लगे। काफी धन इकट्ठा होने पर तपस्वी ने धन को एक कलश में रखकर जंगल में एक पेड़ के नीचे क्या किया? दबा दिया तथा उस पर निगरानी रखने लगा। कुछ समय पश्चात जब वह जंगल गया तो देखा कोई धन चुरा ले गया। यह देख उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसने निश्चय किया कि मैं नदी तट पर अपनी जान दे दूंगा। यह निश्चय कर लिया उसने, मतलब धन चोरी हो गया तो ये निश्चय कर लिया कि अपनी जान दे दूंगा। आगे क्या होता है? यह बात जब राजा तक पहुंची तो उसने दरबारियों को भेजकर तपस्वी को बुलाया तथा समझाया, देवता, धन खो जाने पर मृत्यु वरण अच्छा नहीं है। बिल्कुल सही कहा राजा ने। धन दौलत तो धूप छांव के समान है, उसके लिए इतना शोक व्यर्थ है। पर तपस्वी अपनी बात पर अटल था। तब राजा ने पूछा, तपस्वी, आपने धन जहां रखा था वहां की कोई निशानी बता सकते हैं? तपस्वी बोला, महाराजा, मैंने वह धन जंगल में एक छोटे पेड़ के नीचे दबाया था। तो किसने बता भी दिया उसने धन कहाँ छुपा के रखा था। तो कहाँ छुपाया था? पेड़ के नीचे छुपा के रखा था, वह उसकी निशानी थी। कुछ देर विचार मग्न रहकर राजा बोला, धीरज रखिए, धन आपको वापस मिल जाएगा। तो राजा ने देखो कोई ना कोई तरकीब सोच ली होगी। मरने का निश्चय छोड़ दीजिए। राजा सयनागर में सिर दर्द का बहाना करके लेट गया। ठीक है, नगर के वैद्य राजमहल में आते तथा उपचार करके चले जाते हैं।
राजा प्रत्येक से एकांत में एक ही प्रश्न पूछता, नगर में आजकल किस बीमारी का प्रकोप है? आपने किस बीमारी का कौन सी दवा दी है, ठीक है। तो ये भी वैद्य से पूछने लगा कौन सी बीमारी की दवा दे रहे हो। वैद्य राजा के प्रश्न का उत्तर देते तथा चले जाते हैं। एक वैद्य ने बताया, मैंने अपने रोगी धनीराम को नाग वाला बूटी खाने को कहा था, ठीक है। एक रोगी होगा। यह सुनकर राजा ने धनीराम को दरबार में बुलाया। पूछने पर धनीराम ने बताया, मेरा नौकर रामू जंगल में जाकर नाग वाला बूटी लाया था। तो जंगल पता चल गया कौन जा रहा है इस समय, ठीक है। राजा ने नौकर को राज दरबार में हाजिर होने की आज्ञा दी। आते ही राजा ने कहा, नौकर से कहा, अपने मालिक के लिए जंगल से नाग वाला बूटी उखाड़ कर लाते समय जो धन निकाला है, तो राजा ने तुरंत कह दिया, उसे तुरंत ले आओ, नहीं तो अपने पाप का दंड पाने के लिए तैयार हो जाओ। नौकर डर से कांपने लगा। वह दौड़ा दौड़ा घर गया और तपस्या का धन लाकर वापस राजा को वापस सौंप दिया, ठीक है। तो बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। देखते हैं क्या है। गद्यांश में प्रयुक्त वाक्यांश तपस्वी अपनी बात पर अटल रहा में किस बात की और संकेत किया गया है? नौकर को दंडित करने की, ये तो कोई बात नहीं कही गई। राज्य में निवास ना करने की, ये भी नहीं, बताओ आराम से निवास किया था। जान ना देने की, नदी में डूब जाने की, तो किस बात पर अटल था? नदी में डूब जाने की। तो राजा ने उसे मना किया, नहीं नहीं ऐसा नहीं करते, धन के लिए जान वगैरह नहीं देते। तो फोर्थ आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा ने तपस्वी को धन की खोज करके लौटाने का आश्वासन तुरंत क्यों दे दिया? उसे अपने बुद्धि चातुर्य पर विश्वास था, वह तपस्वी की बात की परख करना चाहता था, उसे राज कर्मचारियों की बुद्धि पर विश्वास था, उसे अपने नगर के वैद्यों पर विश्वास था, तो उसे अपनी बुद्धि पर विश्वास था, ठीक है, कि हम कुछ ना कुछ करके आपका धन वापस ला देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तपस्वी ने अपना धन कहाँ छिपाया था? जंगल में, नदी के तट पर, नगर मंत्री के अपने घर में? तो ये तो जंगल में छिपाया था, पेड़ के नीचे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तपस्वी ने राजा को धन छिपाने के स्थान पर कौन सी निशानी बताई? तो कौन, जब राजा ने पूछा कि कोई निशानी बता सकते हो, तो उस व्यक्ति ने बताया, कपिल मुनि ने बताया कि जंगल में पेड़ के नीचे, ठीक है। तो पेड़ निशानी बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तपस्वी का धन निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने वापस किया? मान सिंह ने, धनीराम ने, रामू ने, शिवदत्त ने? तो धनीराम का जो नौकर था रामू ने वापस किया, ठीक है। रामू ने ये धन वापस कर दिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में पराजय एवं माला का समानार्थी शब्द क्या होगा? मतलब पराजय का भी वही मीनिंग निकले, वही माला का निकले। तो देखिए, पराजय जीत, ठीक है, एक ही चीज है, लेकिन माला का जीत से कोई मतलब नहीं है, हार। अच्छा, माला का समानार्थी क्या हो जाएगा? हार हो जाएगा, और पराजय का अपोजिट भी क्या हो जाएगा? हार हो जाएगा। तो ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। पराजय का उल्टा भी क्या है? पराजय मतलब हार होती है, ठीक है, समानार्थी ही है। माला का क्या होता है? हार होता है, ठीक है, उल्टा नहीं कहेंगे, पराजय मतलब हारना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल। देखते हैं, मानवीकरण, पुनरुक्त प्रकाश, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, ठीक है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, मानवीकरण नहीं है इसमें, उत्प्रेक्षा भी नहीं लग रहा है, अनुप्रास। तो ये तीनों ऑप्शन काट देंगे तो बचेगा कौन सा? पुनरुक्त प्रकाश, ठीक है। तो ये जो अलंकार है आपका इस वाले लाइन का, पंक्ति का हो जाएगा, ठीक है। रीत का बहुवचन दिए गए विकल्प में कौन सा है? रीतियां, रीतियां, रोती, नहीं, रीति, रीतियां, ठीक है। तो लिखना अगर आता है तो आप काट सकते हैं सभी ऑप्शन, ठीक है। जो सही ढंग से लिखा हुआ है बेटा, क्या लिखा हुआ है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही ढंग से लिखा हुआ है, तो रीतियां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? नामवर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्रा, रामविलास शर्मा, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो ये जो निराला का साहित्य साधना है किसकी कृति है? ये रामविलास शर्मा जी की है, ठीक है। सही शब्द चुनिए। आदर्श का कोई वर्ड होता है? गलत है। आदर्श सा के ऊपर रा लगता है, ये भी गलत हो जाएगा। आदर्श तो बिल्कुल गलत। तो फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, फिर इन द ब्लैंक्स दी हुई हैं। मैं छुपाना जानता तो डैश मुझे डैश समझता ही। दिए गए विकल्पों में सही विकल्पों का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करके वाक्य पूर्ण कीजिए। तो मैं छुपाना जानता तो लोग मुझे पशु समझता, ये नहीं बन रहा। जग जानता तो जग मुझे साधु समझता, ये भी नहीं। मैं छुपाना जानता तो मित्र, हाँ, तो मित्र सही है यहाँ पे। और मुझे ही धूर्त समझता, ही अगर पहले लगाते हैं हम लोग हैं तो मुझे ही धूर्त समझता। मैं छुपाना जानता तो हाँ बिल्कुल समझते हैं। तो जग से देखो आपको कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। आपका जो सर्कल रहेगा वो मित्र का रहेगा, तो वही लोग आपको क्या समझेंगे? धूर्त समझेंगे, अगर पूछिए आप छुपा रहे हैं।
बताना है एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए कौन सा है। गर्मी की उमस होने के बाद वर्षा शुरू होने को ही, होने लगी या शुरू होने को ही। यदि हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। तो ये थोड़ा सही लग रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। पहले विश्वनाथ अपने परिवारियों के साथ किसी महानगर में एक छोटे तंग मकान में रहते हैं। छोटे तंग, छोटा लगा दिया, मकान लगा दिया, तंग लगाने की जरूरत है। कई वर्षों से निर्मला के मन में तीर्थ यात्रा की बड़ी लालसा थी। कई वर्षों से, लालसा नहीं होना। देखिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। यदि हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। मनोहर का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? दासता, दिलचस्प, सुहावना या रोचक। तो मनोहर का जो समानार्थी हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? सुहावना। ठीक है, मनोहर, सुहावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प क्रूर का विरुद्धार्थी है? अच्छा, बदन, दयालु या फिर सबल या दयालु। इसका जो हो जाएगा क्रूर मतलब दयालु। ठीक है, जो विलोम हो जाएगा क्रूर का दयालु। गंगा क्यों टेढ़ी चलती है? दुष्टों को शिव कर देती हो। इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? विशेषोक्ति, विभावना, व्याज निंदा, व्याज स्थिति। तो ऐसे अलंकार आपने बहुत ही कम टाइम में पढ़े होंगे। ठीक है, लेकिन हम पढ़ाते हैं। व्याज स्थिति क्या होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्याज स्थिति। ठीक है, जहां पे क्या हो, सुनने में तो निंदा लगे, ठीक है, सुनने में निंदा लगे लेकिन वास्तव में पता लगा प्रशंसा हो रही होती है वहां पे। तो ऐसी जगह पे ब्याज उससे ही होता है। गंगा क्यों टेढ़ी चलती है, लेकिन ऐसा लग रहा निंदा टाइप की हो रही है, लेकिन वास्तव में क्या है, उसकी प्रशंसा हो रही है, दुष्टों को शिव कर देती है। ठीक है, तो अच्छी चीज है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। ठीक है, ब्रह्मांड उठाने की बात की जा रही है। ठीक है, कांचे घट जिम डारो फोरी, सगो मेरु मुसुक जिम तोरी। ठीक है, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? शांत रस, अद्भुत, वीर और रौद्र। देखिए आपको पूरा अर्थ नहीं निकालना, कुछ भी नहीं करना। आपको आप एक वर्ड देख लीजिए कहीं पे भी, आपको मिल जाएगा। जब भी आप कोई भी पंक्ति पढ़ेंगे तो उसमें आपको ऐसा छुपा हुआ वर्ड मिल जाएगा जिससे आप पहचान पाएंगे इसमें कौन सा रस है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रह्मांड उठाने की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है? वीर रस की बात हो रही है। क्या हो रही है? वीर रस की बात हो रही है। और वीर का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह, उत्साह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चरण कमल बंदो हरिराई, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ठीक है, ये तो बहुत ही फेमस और बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की थोड़ी सी पहचान होती है कि अगर योजक चिन्ह लगा हुआ है तो भी आप रूपक बता सकते हैं। और रूपक में क्या होता है? उपमान में उपमेय का भेदरहित आरोप होता है, मतलब उपमान को ही उपमेय मान लिया जाता है, उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। जैसे कि मुख चंद्र है, मुख ही चंद्र हो गया। ठीक है, अब ये सा नहीं, कुछ भी नहीं, मुख चंद्र सा है नहीं, मुख को ही हमने क्या मान लिया? चंद्रमा मान लिया। तो ऐसी जगह पे क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रस खानी कबो इन आखिन ते ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? दोहा, सवैया, मालिनी, सोरठा। ठीक है, तो दोहा में क्या होता है? आपकी 13-11 मात्राएं होती हैं और सोरठा इसका उल्टा होता है, 11-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, मालिनी में क्या होता है? 15 वर्ण होते हैं। तो आपको बताया था छंद 3 टाइप के होते हैं। ठीक, मात्रिक, वर्णिक और मुक्तक छंद। सवैया और मालिनी जो आपका वर्णिक छंद है। ठीक है, तो इसमें पहले वर्ड गिन लेते हैं। वर्णिक पहले देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 वर्ड है। तो मालिनी में तो 15 ही होते हैं। सवैया में बेटा क्या होता है? 22 से लेकर 26 वर्ड तक होते हैं। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सवैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद्र की एक रचना है? पंच परमेश्वर, उसने कहा था, ताई या ठेस। तो ध्यान रखना है प्रेमचंद्र की जो रचना है वो हो जाएगी आपका पंच परमेश्वर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मीठा का विलोम। इस बार मतलब इस सेट में विलोम काफी ज्यादा पूछे गए, 4 से 5 विलोम देखने को मिले हैं। कड़वा, मिठास, तीखा, कच्चा। तो मीठा का विलोम पूछा गया है। मीठा का तीखा हो गया, कड़वा होगा, इसमें डाउट हो जाएगा। तो मीठा का हमेशा ध्यान रखिएगा, तीखा होता है। क्या होता है? तीखा विलोम इसका होता है। तो दोस्तों आपके यहाँ पे ये सभी क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो देख लीजिए कौन सा आपको नए क्वेश्चन लगे। कई सारे आपको रिपीटेड क्वेश्चन भी देखने को मिले होंगे। ठीक है, जो आपको नया मिला कर उसको चाहे नोट कर लिया करो और ऐसे ही आपके प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। ठीक है, इन वीडियो को पूरा देखा करो, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, हर व्यक्ति तक ये लाभ पहुंचना चाहिए। परिवर्तन आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।